हेलो प्यारे बच्चों, तो नीट की एग्ज़ाम को सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और अभी भी बहुत सारे बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। तो बचे हुए दिनों में आप 450 से 500 कैसे स्कोर कर सकते हैं और क्या ये पॉसिबल भी है, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आखिरी के 8 से 10 दिन बचे हैं और आप जीरो लेवल पर हैं और आप 600 से ऊपर या 650 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं, तो देखो ये है झूठी उम्मीदें देना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ एकदम होनेस्टली, अगर मैं आपको कहूँ कि क्या तुम जीरो से 450 500 प्लस कर सकते हो, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। लेकिन आपके पास एक बेहतरीन और राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा आप अपना मार्क्स इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि बैठे रहने से अच्छा है कि तुम लास्ट टाइम में हाथ पैर मार लो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन 4 मई के बाद फिर भी वो नीट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कैसे? ये बचे हुए जो चमत्कारी कुछ दिन है, 8 से 10 दिन जो बचे हैं, सिर्फ इन दिन का उपयोग आपको अच्छे से करना है। अगर इन दिनों में अगर आपने अच्छे से खेल लिया तो तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि सर 450 और 500 नंबर से क्या ही होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ इतने ही चाहिए होते हैं, 450 और 500 प्लस हो जाए भाई बहुत है, इसमें भी उनको कॉलेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, या ये अच्छे मार्क्स होते हैं कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। ओके, कि 100 नंबर 150 नंबर स्कोर करने से अच्छा है कि तुम 450 नंबर 500 नंबर 550 नंबर स्कोर कर सको। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि 8 से 10 दिन आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, आप कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, या कौन सी टिप्स को आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो इसी को पॉसिबल बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि आप 450 से 550 स्कोर कर लोगे इन बचे हुए दिनों में। ठीक है, आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 30 ऐसे चैप्टर जो आखिरी के आप 8 से 10 दिनों में अच्छा उस पर कमांड बनाकर 450 से 500 स्कोर आसानी से कर सकते हो, और मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि तुम्हारा स्कोर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से फॉलो करना है। तो मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 30 चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे आपको 450 से 500 प्लस स्कोर हो जाएगा, जिसमें बायोलॉजी के है 20 चैप्टर जहाँ से आप 350 या 330 प्लस आप ले सकते हो, 350 भी यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 330 एटलीस्ट आप यहाँ से स्कोर करने वाले हो। केमिस्ट्री में 10 चैप्टर जो आपको 120 से ज़्यादा स्कोर करवा देगा, और फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिर्फ टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, जहाँ से 60 से 80 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे और आप 500 से 520 530 तक स्कोर आसानी से कर लोगे। ठीक है, और ये बहुत बड़ा भी चैलेंज नहीं है, अगर आप राइट स्ट्रेटजी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में अगर करते हो तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है और बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक एक करके बायोलॉजी के 20 चैप्टर देख लेते हैं, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर। अब देखो, सिर्फ चैप्टर जानने से काम नहीं बनने वाला, बोला हमने चैप्टर देख लिया अब हमारे स्कोर हो जाएगा, नहीं। आपको टॉपिक्स भी पता होने चाहिए और आपको तरीका पता होना चाहिए कि करना कैसे है, पढ़ना कैसे। अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लो, तुम एकदम फिर से नोट्स बनाओ, वन शॉट लेक्चर देख लो, पूरे लेक्चर देखो, भाई पॉसिबल नहीं है, 10 दिन बचे हैं बस। ठीक है, तो ऐसी टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप आसानी से सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छा स्कोर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बायोलॉजी के वो 20 चैप्टर जो आपको 320 से 330 स्कोर कराएगा। ठीक है, ये है बायोलॉजी के टॉप 20 चैप्टर्स जहाँ से 330 प्लस आप स्कोर करने वाले हैं। इसमें आता है जेनेटिक्स फर्स्ट, जहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन, मतलब 32 मार्क्स आपको आने वाला है। जेनेटिक्स सेकंड, जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बायोटेक फर्स्ट, जहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बायोटेक 2, जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एनिमल किंगडम 4 से 5 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम 4 क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सेल और सेल साइकिल जो कि बहुत छोटे चैप्टर है, यहाँ से 8 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं दोनों चैप्टर से। ठीक है, प्लांट ग्रोथ बहुत ही प्यारा चैप्टर है, 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करना है, 4 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है आपके। बायोमोलिकुल्स लास्ट ईयर यहाँ से 6 क्वेश्चन तक आए थे, कितने 6 क्वेश्चन तक आए थे, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज आपको देखने को मिलने वाला है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 से 4 क्वेश्चन, और इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है, तीनों कौन से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी वाला। बायोडाइवर्सिटी में एक सिटू और इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। इवोल्यूशन में 3 क्वेश्चन, और लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जहाँ से जॉइंट से क्वेश्चन फिक्स है, स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन फिक्स है, और जो डिसऑर्डर्स लिखे एनसीईआरटी में लास्ट में, वहाँ से 1 क्वेश्चन फिक्स, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ से मुझसे पूछने वाला है। और कौन से टॉपिक से पूछेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये थे बायोलॉजी के 20 चैप्टर, सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर, जहाँ से 330 प्लस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है,
के काम को और आसान करने के लिए मैं चैप्टर वाइज सबके लिए टॉपिक्स भी लेके आया हूँ, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंटेंस वाले से 6 से 7 क्वेश्चन जो मैंने बोला था, ये इन टॉपिक्स से आता है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, एम्प्लीफिकेशन हो गया, सेपरेशन आइसोलेशन हो गया, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर हो गया, इन चीज़ों पर आपको फोकस रखना है। देख सकते हो जैसे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला है, ये सेल साइकिल एंड डिवीजन में से है, या बायोमोलिक्यूल्स में है, प्लांट ग्रोथ में, आप इनको अच्छे से फोकस रखना इन पर। ठीक है, बायोलॉजी, एनिमल किंगडम, ह्यूमन हेल्थ डिसीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेल एंड यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें से ये वाले टॉपिक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, ये वाले, ठीक है, प्लांट किंगडम, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस वाला, ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट में लिखो कि आपको ये चाहिए। ठीक है, हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ये हो गया, ये लिविंग वर्ल्ड में टॉपिक्स हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट हो गया, एनिमल टिश्यू से हो गया, फोटोसिंथेसिस से ये हो गया, रेस्पिरेशन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, इवोल्यूशन, माइक्रोब्स वाला, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे चैप्टर्स थे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स थे जो आपको कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन चैप्टर्स को उठाएंगे और फिर आपको इन टॉपिक्स पे फोकस भी रखना है। ठीक है, अब करना कैसे है इनको, अब करना कैसे है उनको ये देख लो। सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, ऐसा भी है ही नहीं कि तुम्हें इन 20 चैप्टर में से एक भी चैप्टर नहीं आता। भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हें बहुत सारे चैप्टर इनमें से आते होंगे, बहुत सारे चैप्टर आपको एकदम अच्छे से ही आते होंगे। तो आपको क्या करना है, इन सबसे पहले तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे से लिख लो। ठीक है, एक पेज में लिख लो अच्छे से और अपनी वॉल पे चिपका लो। फिर आपको क्या करना है, एक चैप्टर जैसे आपने उठा लिया जेनेटिक्स, फिर क्या लिखना है, जो मैंने आपको टॉपिक्स दे उस टॉपिक को लिखना है। ठीक है, एक पेज के अंदर कि आपको आज जेनेटिक्स पढ़ना है, ठीक है, उस टॉपिक को लिखा आपने। फिर जेनेटिक्स पढ़ते समय आप एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ते समय इन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, इन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। इसके बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप पीवाईक्यू भी लगा सकते हैं। वो सर पीवाईक्यू कितने लगाने हैं, 10 से 20 साल के लगा लेना। बायोलॉजी में तो 10 से 15 साल के लगा लेना। ठीक है, बहुत है, 10 से 15 साल के भी लगा लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। तो आपको क्या करना है, जेनेटिक्स में ये टॉपिक देखना है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना है। ओके, अब वो मैंने टॉपिक्स आपको दे दिए। टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे फटाक से इस वीडियो को पहले तो लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और अभी कमेंट में डाल दो कि सर ये मुझे टॉपिक चाहिए। हम डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम की लिंक इसमें डाल देंगे, आप वहाँ से ले लेना फिर। ठीक है, अपन केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री के टॉप 10 चैप्टर जहाँ से आप 120 से ज़्यादा स्कोर करने वाले। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पेरियोडिसिटी, जैसे 2 से 3 क्वेश्चन आता है, मतलब 8 से 12 नंबर यहाँ से देखने को मिलता है। केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन, डी और ए ब्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन, जीओसी से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। एल्डिहाइड कीटोन में 3 क्वेश्चन और मोल कंसेप्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊँ, चैप्टर वाइज टॉपिक्स जो आप अच्छे से कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट में मोल कैलकुलेशन हो गया, कंसंट्रेशन टर्म हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। ये मैंने पीवाईक्यू सोल्व किए हैं खुद। ठीक है, जब मैं करता था तब की लिस्ट बनी हुई है और अभी भी मैंने बहुत बार इसको देखा है। ठीक है, तो सेम यही टॉपिक से रिपीट हो रहा है। तो ये टॉपिक आप देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सिर्फ 10 चैप्टर नहीं, इसके अलावा जो चैप्टर है उसके मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपको ये चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर है। इसके अलावा ये एल्कोहल फिनोल ईथर वाला, जिसमें से नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ से क्वेश्चन आता है। अमीन्स में HNO2 की जितनी भी रिएक्शन लिखी है एनसीईआरटी में देख लेना। बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम साल्ट और नेम रिएक्शन देख लेना। बायोमोलिक्यूल से मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और विटामिन आप देख के ही जाना। ठीक है, तो ये थे चैप्टर जो मैंने चैप्टर बताया, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप सिर्फ वो 10 चैप्टर कर लो, या तो इनके सिर्फ एमपीएम टॉपिक्स कर लो। आपके बहुत सारे करीब आप 20 से 25 से 30 क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। 30 से 35 क्वेश्चन आप आसानी से इससे बना सकते हो। ये 10 चैप्टर के थे, लेकिन मैंने एमपी टॉपिक्स इससे भी ज़्यादा चैप्टर्स के बताएं। अगर हो सकता है ना कि तुम्हें 10 चैप्टर से अलावा भी आपको कुछ चैप्टर से याद हो तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें 10 ही पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है ना कि तुम्हें इससे ज़्यादा भी याद हो तो आप उसको भी रिवीजन करके ही जाना है। ठीक है, और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करके जाना है, ताकि आपको 50, 60 नंबर, 70 नंबर उसमें भी स्कोर हो जाए। इसके सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक्स डायमेंशन, एरर एनालिसिस, स्क्रू गेज, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। ये सारे ऐसे टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा फिजिक्स में रिपीट हुए हैं। आप इनको देख के जाना एक बार। ठीक है, LCR सर्किट का ट्रांसफॉर्मर, YDS, लेंस मार्कर, ये सारे टॉपिक, लॉजिक गेट्स, हर साल क्वेश्चन आता ही है।
तो ये वो टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको कर लेते हो तो करीब करीब मैं बोला इन्हीं टॉपिक में से 20 से 30 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इतना भी कर सकते हैं, ठीक है, और कर लोगे भाई साहब, कर लोगे आप, अगर इतना भी हो सकता है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। इसमें क्या है, बायोलॉजी में बताया है, बायोलॉजी में 20 चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री में कितने, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, और फिजिक्स में मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताया है। तो अभी से भिड़ जाओ बायोलॉजी में बता दें कैसे करना है। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आप अगर लेक्चर 1 शॉट देख सकते हो, 1 शॉट देख सकते हो तो आप देख सकते हो। आपके पास अगर पहले से अगर कुछ नोट्स बनी है तो आप उससे रिवीजन कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर आपने पढ़ लिया है ना अच्छे से, तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हो। इसके अलावा जैसे फिजिकल की बात होगी तो फिजिकल में सारे अच्छे से क्वेश्चन फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शन दे रखी है पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना इसमें। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में, तो फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूला भी याद है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो भी आप 20 से 25 क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, के बाद आपको टेस्ट देना है। भले मार्क्स कितने भी आए मायने नहीं रखता, क्योंकि टेस्ट के मार्क्स और मेन एग्जाम के मार्क्स में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो टेस्ट देना है, मार्क्स भले कुछ भी है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर आपके वीक है या कौन सा टॉपिक आपका वीक है। फिर वापस उस चैप्टर की, उस टॉपिक की आपको थ्योरी पढ़नी है और वापस उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना है। फिर वापस टेस्ट देना है, फिर वापस एनालिसिस करना है, फिर आपको वीक चैप्टर पता चलेगा, फिर थ्योरी पढ़नी है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसा करते जाना। ये साइकिल आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। कब आपके मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे आपको खुद को भी पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से अपने स्कोर में इंक्रीजमेंट लाएंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।